हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस क्लास में। तो जहाँ पे हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके यूजीसी नेट 2026 के लिए कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5 के अंतर्गत आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ और गेट, ठीक, और ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं थी, ठीक, ब्रेटन वुड्स, इनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो गेट से संबंधित है, ठीक, गेट एंड डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट है गेट समझौते पर हस्ताक्षर 1946 में जिनेवा में किए गए थे, ठीक, जो गेट एग्रीमेंट था उस पर जो साइन किए गए वो 1946 में किए गए। कहाँ पे? जिनेवा में। सेकंड है आपका गेट समझौता जो है ये 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ, 1948 को लागू हुआ। गेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक कानूनी समझौता था, ठीक। अब आपके विकल्प हैं यहाँ पे केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3 और 1-2-3, सभी तीनों ही कथन आपके यहाँ पे सही हैं गेट से संबंधित। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 एंड 3 स्टेटमेंट, ठीक। आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है कि जो गेट था वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बल्कि एक एग्रीमेंट था, ठीक, समझौता था। और ये कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1948। तो ये आपका सही है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक कानूनी समझौता था। तो ये भी आपका सही है। और पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि ये जो हस्ताक्षर किए गए थे ये 1946 में नहीं, ठीक, ये आपका 30 अक्टूबर, ठीक, 30 अक्टूबर 1947 में इस पे साइन किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्लेस यही था पर आपका वर्ष अलग था, ठीक। वर्ष था 1947 जब इस पे साइन किए गए और 1 जनवरी 1948 से यह समझौता आपका लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा गेट से संबंधित, गेट महानिदेशकों को उनके कार्यकाल के अनुसार क्रमानुसार अरेंज करना है, ठीक। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले से बाद के क्रम में इन्हें अरेंज करना है। तो जो महानिदेशक हुए वो थे आपके आर्थर डंकल, पीटर सदरलैंड, एरिक विंदम वाइट और ओलिवर लॉन्ग, ठीक। ये चार थे हमारे विकल्प हैं 1 2 3 4, 1 3 2 4, 3 4 1 2 और 3 4 2 1। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं इनका कार्यकाल क्या रहा, और फिर हम देखेंगे कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट होंगे आपके एरिक विंदम वाइट, ठीक, ये 1948 से 1968 तक हुए और ये पहले महानिदेशक थे, ठीक। गेट के जो पहले महानिदेशक थे वो कौन थे? एरिक विंदम वाइट। उनके बाद हुए आपके ओलिवर लॉन्ग, ठीक, ओलिवर लॉन्ग हुए जो कि मई 1968 से, ठीक, ये वर्ष 1968 से 1980 तक, वर्ष 1968 से 1980 तक, 1980 तक ये थे। उसके बाद आपके थे आर्थर डंकल, ठीक, आर्थर डंकल तीसरे महानिदेशक हुए जो वर्ष 1980 से, ठीक, वर्ष 1980 से 1993, 1993 तक डब्ल्यूटीओ के गेट के महानिदेशक थे। और फिर पीटर सदरलैंड हुए जो 1993 से 1995 तक हुए। और फिर ये आपके पीटर सदरलैंड गेट के पहले अंतिम महानिदेशक, और डब्ल्यूटीओ क्योंकि 1 जनवरी 1995 के बाद जो था 1995 के पश्चात आपका गेट का किस रूप में परिवर्तित हो गया? डब्ल्यूटीओ उसकी जगह पे इसकी स्थापना की गई ऑर्गेनाइजेशन की सेम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो फिर पीटर जो सदरलैंड थे उसके पहले अध्यक्ष बने थे और आपके गेट के अंतिम। तो अब आइए हम प्रश्न पे लौटते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि यहाँ पे हमें महानिदेशकों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट होंगे आपके एरिक विंदम वाइट जो कि कब हुए थे? पहले थे और लगातार 20 वर्षों तक रहे, 1948 से 1968 तक, ठीक। तो आपका ऑप्शन विकल्प थी। उसके बाद होंगे ओलिवर लॉन्ग, ठीक, ओलिवर लॉन्ग हुए जो कि 1968 से वर्ष 1980 तक हुए। तो 3 के बाद आपका 4। देन आर्थर डंकल हुए तीसरे महानिदेशक जो कि 1980 से 93, 1993 तक। और सबसे लास्ट में आपके होंगे पीटर सदरलैंड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपके 1948 से, ठीक, 1948 से 1995 तक जो गेट था, जो एग्रीमेंट था एक विश्व व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, तो इसके कुल 4 महानिदेशक हुए, टोटल 4 महानिदेशक हुए। तो वो थे कौन से? तो हमने जैसे कि यहाँ पे बताया, पहले थे एरिक विंदम वाइट, दूसरे थे ओलिवर लॉन्ग, तीसरे थे आर्थर डंकल और चौथे थे पीटर सदरलैंड। ये जरूर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों अभी हमने किया गेट, ठीक, गेट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वहाँ पे आपको एक चीज़ था जो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वो कब स्थापित हुआ था समझौता, जो
एग्रीमेंट 1948 में लागू किया गया था और जो उसके महानिदेशक हुए, ठीक, ये 4। अब हम बात करते हैं आगे डब्ल्यूटीओ की। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि गेट समझौते के स्थान पर डब्ल्यूटीओ, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक, किसके स्थान पर? गेट एग्रीमेंट के स्थान पर 1 जुलाई 1995, 1 जनवरी 1995, 10 जनवरी 1995 और 1 दिसंबर 1995। ठीक, यहाँ पे सारी 90 है। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि कहीं ना जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1995 को। अब डेट क्या थी? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को गेट एग्रीमेंट के स्थान पर किसकी स्थापना की गई? डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन को स्थापना की गई। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला में, निम्नलिखित में से डब्ल्यूटीओ की पहली महानिदेशक कौन थी? ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका दिसंबर 2024 के प्रश्न पत्र में पूछा भी गया था। ठीक, कि निम्नलिखित में से डब्ल्यूटीओ की पहली महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन रही? आपके विकल्प हैं: ए पास्कल लेमी, बी पीटर सदरलैंड, सी कैट मिलिंड एंड डी नगोजी ओकोंजो इवेला। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, कौन हुई? डब्ल्यूटीओ की जो पहली महानिदेशक थी, ठीक, महिला। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं पहली महिला महानिदेशक जो हुई वो कौन थी? नकोंजी ओकोंजो इवेला जी। और ये किस वर्ष बनी थी? तो ये आपके 2020 में इसकी महानिदेशक बनी और वर्तमान में भी है। ठीक, वर्तमान में भी डब्ल्यूटीओ की जो महानिदेशक हैं वो इवेला जी ही हैं। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये दक्षिण अफ्रीकी नेशन, ठीक, नाइजीरिया देश, याद रखिएगा, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की पहली महानिदेशक कौन हुई? तो नकोंजो ओकोंजो इवेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रश्न है डब्ल्यूटीओ महानिदेशक। ठीक, क्योंकि आपको दोनों याद रखना है, डब्ल्यूटीओ महानिदेशक और जो आपके गेट के महानिदेशक हुए। तो यहाँ पे अब प्रश्न है आपका, डब्ल्यूटीओ के महानिदेशकों को उनके कार्यकाल के आधार पे सही आरोही क्रम में अरेंज करें। ठीक, यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो जो महानिदेशक हैं आपके पास, कलेमी, रॉबर्ट एजेवेडो, रेनाटो रोगिएटो, माइकल मूर्स और सुपाचाई पनिच पाकड़ी। ठीक, सुपाचाई पनिच पाकड़ी ये थे। अब ये हमारे विकल्प हैं 4। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं ये किस अवधि में क्या कार्यकाल था, किस अवधि में ये महानिदेशक बने, और फिर उस आधार पे हमारा आंसर। तो जैसा कि हमारा पहला विकल्प है, पहला है पास्कल लेमी। ठीक, पास्कल लेमी आपकी बात करें तो ये 2005 में, कब? 2005 में ये महानिदेशक बने और 2013 तक थे। रॉबर्ट एजोवेडो की बात करें, रॉबर्ट एजोवेडो जो हुए दोस्तों ये 2013 से 2020, ठीक, 2020 तक हुए। और 2020 के बाद, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, अकोंजो इवेला जी हुई जो कि पहली महानिदेशक थी। फिर रेनेटो रुगिएरो जो हुए ये 1995, ठीक, मई 1995 से कब तक थे? 1999 तक ये रहे। माइकल मूर हुए, माइकल मूर जो 1999 से 2002 तक ये डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक थे। और सुपाचाई पनिच पाकड़ी जो थे ये 2002 से 2005 की अवधि में। ठीक, तो अब इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट तो होंगे आपके यहाँ पे रोनेटो रोगिएरो, ठीक, जो कि 1995 से 1999 तक क्या रहे? महानिदेशक थे डब्ल्यूटीओ के। तो 3, उसके बाद आपका होगा माइकल मूर, 4 1999 से 2002 तक थे। ठीक, माइकल मूर हुए। रोनेटो रुगिएरो के बाद आपके माइकल मूर 3 4, देन सुपाचाई पनिच पाकड़ी, ठीक, ये हुए 2002 से 2005 तक। तो 3 4 5, 3 4 5, देन आपका उसके बाद आएंगे पास्कल लेमी 3 4 5 1 2। तो यहाँ पे आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कब तक थे? 2005 से 2013 तक। और 2013 से आपके 2020 तक जो हुए वो कौन थे? रॉबर्टो एजेवेडो। तो दोस्तों अब आपको बता दें, अभी तक कुल 7 महानिदेशक हुए। ठीक, आपके डब्ल्यूटीओ के जो 1995 से वर्तमान 2026 तक 7 महानिदेशक हुए, जिनमें से पहले जो थे, जैसा कि हमने बताया, अपने पीटर सदरलैंड थे। ठीक, पीटर सदरलैंड जो कि 1993 से 1995 तक, ठीक, मई 1995 तक हुए। और ये गेट के अंतिम महानिदेशक थे और डब्ल्यूटीओ के पहले बाकी 5 महानिदेशक हमने यहाँ पे किया। उसके बाद आपके जो सेकंड थे रेनेटो रुगिरियो हुए, थर्ड माइक मूर हुए, फोर्थ सुनपाचाई पनिच पाकड़ी हुए, फिफ्थ पास्कल लेमी, 6 रॉबर्ट एजेवेडो, और जो 7th नंबर की थी, जैसा कि हमने कहा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इवेला जी, जो कि 2020 से वर्तमान 2026, ठीक, और अभी हैं, और ये पहली महिला रही। ठीक, पहली महानिदेशक। तो कुल मिला के दोस्तों ये 7 महानिदेशक हुए जो आपको याद रखने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसी पैटर्न पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या तो मैच द लिस्ट के फॉर्म में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। ठीक, तो ये 7 महानिदेशक आपको याद रखना है और 4 महानिदेशक आपके हैं
गेट की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपका डब्ल्यूटीओ से और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, ठीक, प्रीवियस ईयर में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भारत किस वर्ष डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, 1995 में, 1996 में, 1999 में या 1998 में। तो यहाँ पे आपको बता दें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1995 में, ठीक। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा। डब्ल्यूटीओ जब स्थापित हुआ तो उसका भारत संस्थापक सदस्य रहा, तो 1995 से ही भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। तो दोस्तों अभी हमने देखा डब्ल्यूटीओ और गेट कब स्थापित हुए, उनके महानिदेशक कौन हुए और भारत कब इनका मेंबर बना। कुछ तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अभी डब्ल्यूटीओ से बचे हैं, जो कि है सम्मेलन से, ठीक, मंत्री स्तरीय सम्मेलन से संबंधित हो और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही अरेंज नहीं है। फर्स्ट जो पहला सम्मेलन हुआ था आपका सिंगापुर में हुआ था 1996 में, दूसरा 1998 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तीसरा 1999 में सिएटल यूएसए में और चौथा हुआ था आपका 2001 में नई दिल्ली भारत में। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक। ये आपका रॉन्ग है कि जो आपका चौथा है, ठीक, चौथा जो सम्मेलन हुआ था डब्ल्यूटीओ का, तो जो आपका चौथा है वर्ष आपका सही है। चौथा जो हुआ था 2001 में ही हुआ था, पर कहाँ पे, ये आपके नई दिल्ली में नहीं, ये दोहा कतर में, ठीक, दोहा कतर में आयोजित किया गया था। जो चौथा सम्मेलन था आपका डब्ल्यूटीओ का, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, कतर में। बाकी पहला आपका याद है, पहला तो आप बिल्कुल याद रखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। इससे अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से, अगर आपके विकल्प हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। तो पहला हुआ था 1996 में, कहाँ पे, सिंगापुर में। दूसरा हुआ 1998 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तीसरा हुआ 1999 में सिएटल यूएसए में और चौथा हुआ दोहा कतर में वर्ष 2001 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो अभी हमने देखा फर्स्ट टू फोर्थ, ठीक, जो चार मंत्री स्तरीय सम्मेलन थे पहले से चौथे, और अभी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक। अभी तक आपको बता दें जो टोटल 14 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुए हैं और 14वां जो है, जो लास्ट है, वो अभी वर्ष 2026 में हुआ है, ठीक, वर्ष 2026 में। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो प्रश्न है आपका डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलनों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ठीक, वही कौन सा यहाँ पे सही अरेंज नहीं है। आपका 11वां सम्मेलन हुआ था 2017 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, और 12वां आपका 2022 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 13वां सम्मेलन 2024 में अबू धाबी यूएई में और 14वां सम्मेलन हुआ था जो अभी हाल ही में 2026 में नैरोबी केन्या में। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, हमारा जो राइट आंसर है प्रश्न के अकॉर्डिंग, वो होगा आपका डी, ठीक। ये आपका जो 2026 में हुआ वो कैमरून में हुआ है, ना कि वहाँ पे, ठीक, कैमरून। ये कहाँ पे हुआ है, कैमरून में। तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, अभी मार्च 2026 में इसका आयोजन किया गया कैमरून में, ठीक, याद रखिएगा, कैमरून में, ठीक। और 11वां आपका 2017 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, 12वां 2022 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 13वां सम्मेलन 2024 में हुआ था अबू धाबी यूएई में। तो ये हमने 8 यहाँ पे टोटल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कर लिया। आपको फर्स्ट फोर और लास्ट फोर याद रखना है, इसमें से आप कर सकते हैं, ठीक, एलिमिनेशन मेथड से। बाकी आप अगर आप 14 याद कर सकते हैं तो जरूर इन्हें कंप्लीट करिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में शामिल है, ठीक, कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में शामिल है, ठीक, इन्हें माना जाता है। आपके संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा विश्व बैंक, ठीक, जिसे आईबीआरडी भी कहते हैं, ठीक, आईबीआरडी, ठीक, और आपका विश्व व्यापार संगठन। इन तीनों में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक दो और एक दो तीन सभी, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक, राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो ऑर्गेनाइजेशन, आपका आईएमएफ, ठीक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपके ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ। अभी हमने देखा ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन शामिल है, और ठीक, ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन संबंधित प्रश्न आपको बता दें, आपके दिसंबर 2025 में अभी जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य है, ठीक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, ठीक, इसके संदर्भ में कौन सी कथन यहाँ पे आपके सही है। तो पहला स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में की गई थी, ठीक। दूसरा, आईएमएफ का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 190 है और अंडोरा आईएमएफ का 190वां, ठीक, जो लास्ट देश बना वो अंडोरा था। हमारे विकल्प हैं 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 और 1 2 3 4 सभी।
तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी से। ठीक, चारों ही विकल्प आपके सही हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की जो बात है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में की गई थी। ये आपका ठीक है, परंतु ये जो ऑफिशियल रूप से ये जो कार्य करना इसने प्रारंभ किया वो 27 दिसंबर, ठीक, 27 दिसंबर 1945 से प्रारंभ किया, ठीक, IMF ने, परंतु इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी USA में है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 190, ये भी सही है। और जो लास्ट सदस्य था, याद रखिएगा कभी पूछ सकता है, जो अंतिम सदस्य था 190वां सदस्य जो बना वो था आपका अंडोरा, जो कि एक यूरोपियन नेशन है, ठीक, यूरोपीय देश है। ये इसका अंतिम सदस्य बना था हाल ही में, वर्तमान 2026 तक। और तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपका विश्व बैंक, ठीक, जिसे IBRD, ठीक, IBRD भी कहते हैं, ठीक, और इसकी, ठीक, तो प्रश्न है विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक, आपका विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है A 1946, B 1948, C 1944 और D 1950। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी 1944, क्योंकि जैसा कि हमने बताया दो ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, सम्मेलन में 1944 में स्थापित किए गए थे। पहला था उसमें आपका IMF, ठीक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था IBRD, ठीक, जिसे वर्ल्ड बैंक के रूप में अब जाना जाता है। तो दोस्तों ये IBRD है जिसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में जाना जाता है, और आप हम इसे विश्व बैंक के रूप में जानते हैं, ठीक, विश्व बैंक के रूप में। तो कब स्थापित किया गया था? 1944। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक, विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि पहले IMF का सदस्य बनना अनिवार्य है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत से जुड़ा हुआ। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैक्सिमम जो ये टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा जाता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाएगा या मैच द लिस्ट के फॉर्म में, और आपको इनके वर्ष जरूरी है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ, ठीक, और तो ये या एग्रीमेंट कब हुआ, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो आइए एक बार रिवाइज कर लें हम अपने अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए। तो जैसे कि 1948 में हमने बात की, 1948 में आपका गेट एग्रीमेंट लागू किया गया था। फिर आगे चल करके 1995 में 1 जनवरी WTO इसके स्थान पे अस्तित्व में आया, और 1944 में आपका IMF जो ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, सम्मेलन हुआ था वहाँ पे। हालांकि इसने कार्य करना 1945 में प्रारंभ किया, और आपका जो अभी हमने वर्ल्ड बैंक देखा, वर्ल्ड बैंक आपका ये भी 1944 में साथ में ही स्थापित किया गया, परंतु इसने 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। अब प्रश्न है कि भारत विश्व बैंक का और IMF दोनों का सदस्य कब बना? ठीक, 1944 में, 1946 में, 1948 में और 1945 में। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक, 1945 में भारत 27 दिसंबर, याद रखिएगा 27 दिसंबर, ठीक, 27 दिसंबर 1945 में दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना और इनके संस्थापक सदस्य में से था। अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न देता है तो हो सकता है पूछ ले कि क्या ये भारत इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य था या नहीं था, तो बिल्कुल आप वहाँ पे भारत ऑर्गेनाइजेशन का जो संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ठीक, तो इस प्रकार भारत इसका जो मेंबर बना, ठीक, वो 27 दिसंबर 1945 को